हुजूर अकरम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अब्राहम हाथियों की फौज लेकर काबा ढाने के लिए मक्का पर हमला हवार हुआ था। इसका सबब ये था कि दुनिया के सभी अरब काबे का तवाफ करके हज किया करते थे और यमन का बादशाह ये चाहता था कि अरब काबे के बजाय यमन में हज करने के लिए आए। इसलिए अब्राहम ने यमन की राजधानी सनिया में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनवाया। जब ये मक्का वालों को मालूम हुआ तो कबीले किनाना का एक शख्स गुस्से में आकर यमन गया और उसने गिरजाघर में पखाना किया और उसको नजासत से लथपथ करके मक्का वापस लौटा दिया गया। अब रहा यह वाकया सुना तो वो तैस में आपे से बाहर हो गया और खाने काबा को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला करने निकल पड़ा। उसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे जानवरों को छीन लिया। उसमें 200 या फिर 400 ऊँट हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। अब्दुल मुत्तलिब को इस वाकये से बड़ा रंज हुआ और आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ ले गए। जब ये अब्राहम को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खैमे में बुला लिया और जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामलात और निहायत ही हसीन व जमील आदमी है जिनकी पेशानी पर नूरे नबूवत का जाहू जलाल चमक रहा है तो सूरत देखते ही अब्राहम डर गया और बेख्तियार होकर तख्ते शाही से उतरकर आपकी ताजीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठा दिया और कहा कि ये सरदार कुरैश यहाँ आपकी तशरीफ आवी का क्या मकसद है। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियां जो आपके लश्कर के सिपाही पकड़ लाए हैं आप उन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। यह सुनकर अब्राहम ने कहा कि ऐ सरदार कुरैश मैं तो यह समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और समझदार आदमी हैं मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वकार कम कर दिया। ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है। मैं तो आपके काबे को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने उसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं है बल्कि वो खुदा का घर है। वो खुद अपने घर को बचा लेगा। मुझे काबे की जरा भी फिक्र नहीं है। यह सुनकर अब्राहम अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा कि ऐ सरदार मक्का सुन लीजिए मैं काबे को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रुए जमीन से इसका नामो निशान मिटा दूंगा क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेहुरमती की है। इसलिए मैं इसका इंतकाम लेने के लिए काबे में तोड़ फोड़ कर इसका नाम निशान मिटा देना चाहता हूँ। तो अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और खुदा जाने मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन। इस गुफ्तगू के बाद अब्राहम ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल और मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल आओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर उसकी गुफाओं में छुपकर पनाह लो। मक्का वालों से यह कहकर फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़ लिया। इंतहाई बेकरारी और गिरिया बाजारी के साथ दरबारे बारी में इस तरह दुआ मांगने लगे कि ऐ अल्लाह बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों ईसाइयों के मुकाबले में अपने इतायत से यारों की मदद फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ने यह दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अब्राहम जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जर्रार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकामे मगवस में पहुंचा तो खुद उसका हाथी जिसका नाम महमूद था एकदम से बैठ गया और उठने का नाम लेता नहीं था। इसी हाल में कहरे इलाही अबाबीलों की शक्ल में जाहिर हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड जिनकी चोंच और पंजों में 3-3 कंकरियां थी समंदर की जानिब से हरमे काबा की तरफ आने लगे। अबाबीलों की इन फौजों ने अब्राहम की फौजों पर इस जोर शोर से पत्थर की बारिश शुरू कर दी। देखते ही देखते अब्राहम का लश्कर और उसके हाथियों के परखचे उड़ गए। अबाबीलों की पत्थर की बरसात खुदाबंदे कहार व जबार के कहरो गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी हाथी सवार के सर पर पड़ती थी तो वो उस आदमी के बदन को छेदती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अब्राहम और उसके हाथी इस तरह तबाह बर्बाद हो गए, उनके जिस्मों की बोटियां
टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गई। चुनाचे कुरान मजीद की सूरह फील में खुदावंदे कुद्दूस ने इस वाक्य का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि जिसका तर्जुमा ये है, यानी ऐ महबूब, क्या आपने न देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल कर डाला? क्या उनके दाव को तबाही में न डाला? क्या उनके दाव को तबाही में न डाला तो उन्हें चबाए हुए भुस जैसा बना डाला। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।